हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गुजराती लेखिका हिना मोदी जी की लिखी हुई एक हिंदी कहानी रिश्तों की सोनोग्राफी। तो शुरू करें कहानी। सोने के झूले पे झूलते झूलते 7 पीढ़ी आराम से खा सके, इतनी धनसुख शेठ जी की शानदार चकाचौंध थी। धनसुख शेठ जी के आंखों के रतन जैसे 2 पुत्र और आंख में कंकर के समान 4 बेटियां। जब पुत्र पानी मांगते तब चांदी के गिलास में दूध और विविध जूस लिए नौकरों की कतार लग जाती, लेकिन बेटियों ने कभी दूध की बूंद भी नहीं देखी थी। उनकी पत्नी रुक्मणी का जी काफ़ी चीखता रहता, लेकिन धनसुख शेठ के दिल और दिमाग में कभी कुछ नहीं आया। उनके मन बेटियां यानी सांपों की गठरी। धनसुख शेठ ने समाज में खुद का सम्मान और प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अपनी बेटियों को भरी दहेज के साथ विदा कर दिया। रुक्मणी ने भी अपनी निजी जमा पूंजी से बेटियों को अच्छी खासी रकम और नकद देते हुए कहा, यह संकट समय की जंजीर है, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद मान के साथ ले जाओ। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पिता या भाई कभी तुमसे मिलने नहीं आएंगे। उनके लिए बेटियां यानी पराई। चारों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में बस गईं। धनसुख शेठ जी का सीना फूला जा रहा था। सांपों की भारी गठरी सिर से उतर जाने का खुलकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कालांतर में दोनों पुत्रों का विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया गया। दोनों बहुएं होशियार थीं। दोनों सब कुछ जानती थीं कि अपने पतियों से तो पक्का पापड़ भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए दोनों ससुर की चापलूसी करने में लगी रहती थीं, मानो दोनों के बीच प्रतियोगिता लगी रहती हो। धनसुख शेठ के एक इशारे पर दोनों बहुएं उपस्थित हो जाती थीं। धनसुख शेठ अपनी पत्नी रुक्मणी से कहते थे, देख, मैं तुम्हें नहीं कहता था कि बहुएं और बेटे ही बुढ़ापे में काम आते हैं। बेटियां तो पराई अमानतें हैं, हमारे क्या काम आएंगी। पत्नी रुक्मणी के सामने वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दावा करते कि मैं 100% सही बोला था। बहुएं जान गई थीं कि ससुर जी पुत्र प्रेम में मोहांध हो गए हैं, इसीलिए दोनों चापलूसी और खुशामद करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। समय, परिस्थिति और मौका देख के बहुओं ने धनसुख शेठ की करोड़ों की जायदाद अपने नाम कर दी। पत्नी रुक्मणी अक्सर धनसुख शेठ को रोकती, लेकिन उनकी सुने वो दूजा। पत्नी रुक्मणी स्वधाम पहुंच गई। उम्र के कारण धनसुख शेठ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। शुरू में दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने सेवा की। जैसे जैसे धनसुख शेठ की तबीयत और बिगड़ती गई, डॉक्टर ने कहा, अब हमें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। धनसुख शेठ को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रक्त, मूत्र, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन आदि विभिन्न परीक्षणों के बाद डॉक्टर ने दोनों भाइयों को अपने केबिन में बुलाया और कहा, धनसुख शेठ की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, अब किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। ये सुनकर दोनों बेटे अपने पत्नियों के साथ धनसुख शेठ को अस्पताल के बिस्तर पर छोड़कर भाग गए। बहुओं के इंतज़ार में दिन बीत गए, लेकिन ना तो एक भी बेटा दिखा और ना बहू। जब बेटियों को अपने पिता के बारे में पता चला तो बेटियां चिंतित हो गईं। वो दौड़ी भागी अपने पिता के पास आईं। चारों बहनें डॉक्टर से मिलीं। डॉक्टर ने सब कुछ समझाया। बिना एक पल की देरी किए बहनें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गईं। चारों बेटियों ने अपने करियावर में मिले गहने, अपनी माँ के द्वारा दिए गए कीमती सामान और नकद, साथ ही साथ जो भी थोड़ी बहुत बचत उन्होंने कर रखी थी, सब डॉक्टर की मेज पर रख दिया और अपने पिता को ठीक करने के लिए डॉक्टर से गिड़गिड़ाने लगीं। सफल ऑपरेशन के बाद चारों बेटियों को अपने बिस्तर के पास मौजूद देख धनसुख शेठ की आंखों से आंसू छलक पड़े। अपनी पत्नी से बात करते हुए उन्होंने कहा, रुक्मणी, तुम सही थी, आज मेरा भ्रम टूट गया। बेटी सांपों की गठरी नहीं है, बल्कि प्यार का समंदर है। हरे भरे जंगलों की खुशबू हैं, भावनाओं की धारा हैं। देख रुक्मणी, हमारी बेटियां मुझे बादलों की रजाई की तरह गर्मी दे रही हैं। इन डॉक्टरों की बड़ी बड़ी रिपोर्ट, फाइल, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिंदगी की सच्ची रिपोर्ट आज मुझे पता चली। आज मैंने रिश्तों की सोनोग्राफी देख ली। अभी आप सुन रहे थे हिना मोदी जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी रिश्तों की सोनोग्राफी। कल मिलेंगे फिर किसी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।